Good morning, student. Welcome back to chemistry class 11th. How are you, all of you? I hope very fine. Today in chemistry class we will start the types of hydrogen. Yesterday, what I have completed? Yesterday I completed preparation of dihydrogen, physical and chemical properties of dihydrogen, and uses of dihydrogen. Okay. Now today I will start types of hydrogen. There are different type of hydrogens. ओके स्टूडेंट, आज कल जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन का पूरा प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारा हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जो है कि डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन देखेंगे और हाइड्रोजन इकोनॉमी देखेंगे। ठीक है। अब इसमें पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो एटॉमिक हाइड्रोजन है। दूसरा हमारा जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट हाइड्रोजन है। और तीसरा हमारा जो है एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन है। और चौथा हमारा जो है आर्थोपैरा हाइड्रोजन। पहला क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, तीसरा मेसेंट हाइड्रोजन और चौथा हमारा है आर्थोपैरा हाइड्रोजन। वंस अगेन, पहला हमारा क्या एटॉमिक, दूसरा नेसेंट, तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा है एब्जॉर्ब और चौथा हमारा है आर्थोपैरा हाइड्रोजन। तो ये चार तरह के हाइड्रोजन होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं और क्या इनका यूज़ है। कैसे मिलते हैं और क्या इनका यूज़ है। ठीक है। तो पहला हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसा नाम सजेस्ट करता है एटॉमिक हाइड्रोजन, मीन्स ये एटम के फॉर्म में होगा। कैसे बनेगा ये? हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा। ये है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा? ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। ओके, ये हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन है। इसके लिए हमें बनाने के लिए हमें एनर्जी जो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 105.4 किलो जूल, किलो कैलोरी पर मोल हमें देना पड़ेगा। ठीक है। ये जो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन है हाईली रिएक्टिव होता है और इसकी हाफ लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव and it is and have very short lifespan. Have very short life span. बहुत छोटा समय होता है इनके जीवन का और ये होता है लगभग 0.33 सेकेंड। ये इसका लाइफ स्पैन होता है। नोट कर लिया। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हीट करते हैं
तो एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाता है, जो कि बहुत रिएक्टिव होता है और इसका टाइम पीरियड या इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, बहुत छोटा होता है, लगभग 0.33 सेकेंड, यानी 0.33 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके बाद फिर से वापस मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, हैव यू नोटेड? ओके, नाउ nascent hydrogen, nascent hydrogen, nascent hydrogen क्या होता है? nascent means होता है न्यू बॉर्न, nascent means न्यू बॉर्न हाइड्रोजन। अब एक ऐसा हाइड्रोजन जो हम किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन को करने के लिए। ध्यान दो, जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन होता है वह भी एक एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन को हम तुरंत प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, फिर वहां से उसका हम यूज अगले रिएक्शन के लिए कर लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के लिए। ठीक है, मेनली किसके लिए करते हैं? रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे उसके लिए हम नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन भी हैं जिसमें हमें देखते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन एक तरह का एटॉमिक हाइड्रोजन है जो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस किया जाता है तुरंत यूज करने के लिए। ठीक है, तुरंत यूज करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। इसको हम कह सकते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है और तुरंत बनाया जाता है। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव than ordinary hydrogen. ओके, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उससे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है? इट कॉजेज reduction, it causes reduction it causes reduction। ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। It causes reduction of some compounds
compounds which cannot be ऊपर नोट कर लिया इसको, हैव यू नोटेड? ओके। which cannot be reduced by ordinary हाइड्रोजन। ओके, तो जिन कंपाउंड का हम रिडक्शन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं। ओके, अब ये जो है कि हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है एटॉमिक हाइड्रोजन की तरह से स्टोर हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी आइसोलेट। आइसोलेटेड, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन करना है, जिनको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, कैसा वाला? डाइल्यूट हाइड्रोजन को अगर प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया और दो नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो नेसेंट हाइड्रोजन, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा है तो क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, और एक्टिविटी आप ऐसे जो हाइड्रोजन होते हैं इसको नोट कर लिया। इन हाइड्रोजन की एक्टिविटी डिपेंड करता है कि किस रिएक्शन से इनको पाया गया है। एक्टिविटी ऑफ सच हाइड्रोजन depends upon reaction from which they are obtained। जिस रिएक्शन से ये मिलते हैं उसके ऊपर इनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कितना ये फास्ट काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया नेसेंट हाइड्रोजन जो कि किसी रिएक्शन में तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है और ऐसे कंपाउंड के लिए किया जाता है जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो सकते। तो जो कंपाउंड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो सकते हैं तो ऐसी कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए हमें नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। हैव यू नोटेड दिस? ओके, absorb हाइड्रोजन। ओके, एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन जो किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसको हम एब्जॉर्ब हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है,
ऐसे हाइड्रोजन जो किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब। ऐसे हाइड्रोजन जो किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं उसको एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होता है, अगर किसी सपोज ये मेटल सरफेस है, अगर इस मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हुआ तो वो प्रोसेस ऑक्लूजन कहलाता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ hydrogen on metal surface, particularly on the metal surface, is known as occlusion, ठीक है। and such type of hydrogen is known as adsorbed hydrogen, okay। चलो, adsorption of hydrogen on metal surface, on metal surface is known as occlusion, is known as occlusion, L-U-S-I-O-N, O-C-C-L-U-S-I-N, occlusion, okay। such hydrogen are known as such hydrogens are adsorbed hydrogens, adsorbed hydrogen, adsorbed hydrogen। ठीक, अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन जो होते हैं ये भी रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सच हाइड्रोजन्स cause reduction have you noted this, okay, cause reduction and hydrogenation of compound, of any compound, of any compound, ओके। ऐसे जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं किसी कंपाउंड का, या हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। और ये जो ऑक्लूजन है, ऑक्लूजन डिक्रीजेस with increasing यहीं पे लिख दें, increasing temperature,
टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑक्लूजन कम होता जाएगा, यानी कि जैसे टेम्परेचर अगर हीट किए तो हाइड्रोजन उड़ना शुरू हो जाएगा, एड्जॉर्ब होने की जगह पे उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो ऑक्लूजन का जो प्रोसेस होता है वो टेम्परेचर राइज के साथ कम होता जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा सबने। तो हमने ये जान लिया एड्जॉर्ब हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन कुछ ऐसा अलग से कोई नहीं है, बस यहाँ पे जो न्यूक्लियर रोटेशन होता है हाइड्रोजन में, उसी हिसाब से ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन पड़ा है। अगर न्यूक्लियर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऑर्थो, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पैरा हाइड्रोजन। बस यही है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, when in hydrogen nuclear rotation is clockwise, then it is known as ortho hydrogen. And when in hydrogen nuclear rotation is anti-clockwise, then it is known as पैरा हाइड्रोजन। ओके, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऑर्थो और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पैरा। अब इसको थ्रू हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, देखिए स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। नोट कर लिया इसको सबने? ओके, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
दिस वन इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोजन। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे कि इसमें इधर हो रहा है और इसमें इधर हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोजन। ओके, रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो आर्थो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पैरा हाइड्रोजन। ओके, एट रूम टेम्परेचर टेम्परेचर 75% आर्थो हाइड्रोजन and 25% पैरा हाइड्रोजन। आर फाउंड। ओके, 75% जो है कि आर्थो एंड 25% क्या होते हैं, पैरा हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। ओके, हैव यू नोटेड दिस? ओके, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की कंडीशन के हिसाब से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे कि हमारा पेट्रोलियम वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है, अब ये चीज़ें क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होगी। पेट्रोलियम वगैरह क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होगी, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो एक तो इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन काज कर रहे हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, और जो प्राइस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डे बाय डे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से क्या हो रहा है, बाहर होते जा रहे हैं। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए एक नई इकोनॉमी के बारे में सोचा गया, जिसमें कि यूज़ ऑफ हाइड्रोजन हम एज ए फ्यूल करें, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमें बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा। अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, उसका हम लिक्विफिकेशन करके कहीं स्टोर कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका यूज़ हम जो है कि फ्यूल की तरह से कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है हाइड्रोजन इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग कल थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।